वैसे तो आपने कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, लेकिन फिर भी आज माँ की बहुत याद आ रही है। माँ तो हर पल हमारे साथ है बिट्टू, उनके दिए हुए संस्कारों में, उनके सिखाए हुए आदर्शों में। बस हमें खुद को इन सब बातों से दूर नहीं रखना है, फिर माँ हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। यादों और बातों में तो माँ हमेशा हमारे साथ है, पर काश वो हमारे इतने करीब होती कि हम उन्हें छू सकते, उनकी गोदी में सर रख सकते। आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे उस दिन का एक एक पल याद है। क्यों जिद की मैंने कुल्फी खाने की? अगर मेरी जिद पूरी करने के लिए माँ घर के बाहर नहीं जाती ना, आज हमारे साथ होती। नहीं बिट्टू, तू खुद को क्यों दोषी मान रही है? तेरा क्या कसूर है इसमें? कसूर तो उस कार वाले का है जो माँ को अपनी कार से कुचल के चला गया और पीछे मुड़ के ये तक नहीं देखा कि माँ जिंदा है या नहीं। हरी भैया। हाँ बड़ी बहू, आप नियति को घर वापस ले जाइए, मैं अपने आप आ जाऊंगी। जीजी माँ आप कहाँ? हर साल आज के दिन जहाँ जाते हो वहीं, सेंट्रल पुलिस स्टेशन। नमस्ते हवलदार काका। नमस्ते। क्यों चली जाती हो हर साल आज के दिन? कितनी बार बोला कि इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मैं हर साल आकर फाइल नहीं देखूंगी तो आप इस केस को बंद कर देंगे, और जब तक मैं अपनी माँ के खूनी को पकड़वा ना दूं, मैं इस केस को बंद नहीं होने दूंगी। इतने साल हो गए, अब अगर गुनाहगार मिल भी गया तो क्या फायदा? तुम्हारी माँ वापस तो आ नहीं जाएगी। किसके लिए कर रही हो ये सब? इंसाफ के लिए काका। चलो देख लो फाइल। वैसे भी मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किस काम आ सकूं। आओ। इस अलमारी में वो सारे केसेस की फाइलें हैं जो मैंने हैंडल किया है। इनमें तुम्हारी माँ की एक्सीडेंट की भी फाइल है, देख लो। शायद इनमें वो दिख जाए जो अब तक किसी को नहीं दिखा था। थैंक यू हवलदार काका। क्या बात है चैन? कुछ परेशान से लग रहा है आप। उत्तरा, मैं एनजीओ से आ रहा हूँ। वहां पे एक औरत थी, पूरी तरह से रो रही थी। पति पत्नी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। पति अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन हुआ क्या? पत्नी की लॉटरी निकली। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? पत्नी की 2.5 लाख रुपए की लॉटरी निकली, लेकिन उसने अपने पति को बात नहीं बताई। जब पति को पता लगा कि उसकी पत्नी की लॉटरी लगी है तो गुस्सा हो गया। उसका कहना था कि वो अपनी तनख्वाह की पाई पाई का हिसाब अपनी पत्नी को देता है, तो फिर उसकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात उससे कैसे छुपाई? पति की बात सच है। मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन पत्नी का पहलू भी सुन लो। पत्नी का कहना था कि उसने अपने पति से 2.5 लाख रुपए की लॉटरी की बात छुपाई, लेकिन वो इसलिए छुपाई क्योंकि वो अपने पति को उसकी फेवरेट बाइक खरीद के उसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। बेचारी, उसकी भी कोई गलती नहीं है। वही तो उतरा। जब पति की बात सुनो तो लगता है कि पति सही है, जब पत्नी की बात सुनो तो लगता है कि पत्नी सही है। यही तो बात है उतरा,
कि पति अपनी पत्नी का आधा सच जान के उससे गुस्सा हो गया और उसे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो उसका पूरा सच नहीं जान लेता। मैंने भी अपने जीवन में ऐसी गलती की है नोत्रा। कभी भी गायत्री का पूरा सच जानने की कोशिश ही नहीं की। गायत्री ने कई बार मेरे पास आने की कोशिश की, उसने कई बार अपनी बात बतानी चाहिए, लेकिन मैंने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। और अब जब वो हमसे दूर चली गई तो मेरे दिल में बार बार एक ख्याल आता है कि क्या मैं कभी भी गायत्री का सच जान पाऊंगा। मैंने कभी भी उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया, बस मान लिया कि गायत्री रावत खूनी है। जितना गुस्सा आ रहा है खुद पे कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की, उसे एक बार भी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। स्टेट वर्सेस गायत्री रावत। एक खूनी हूं मैंने अपने हाथों से एक आदमी का खून किया है। ये केस भी आपने हैंडल किया था क्या? गायत्री रावत? हाँ, मुझे याद आया, ये केस मैंने हैंडल किया था। गायत्री रावत खुद आई थी अपना गुनाह कबूल करने। मैंने ही कन्फेशन लिखा था उसका। उसने खून किया था, 7 साल की सजा हुई थी उसे। ये है उसका बयान। देख सकते हैं काका, मैं गायत्री रावत पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हुआ। गायत्री जीजी खूनी है। उन्होंने पूरे होशो हवास में उस इंसान का बहुत ही बेरहमी से खून किया। और अगर ये सच आपके लिए काफी नहीं है तो लगता है 25 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो ना चाहते हुए भी मुझे दोहराना पड़ेगा। ये बात तो आपको पता है कि जिस इंसान का गायत्री जीजी ने खून किया वो गायत्री जीजी का प्रेमी था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से छुप छुप के मिलते थे। एक दिन वो गायत्री जीजी से मिलने घर तक पहुंच गए। तब गायत्री जीजी को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके बीच में जो कुछ भी चल रहा है इस बात से आप तो अनजान ही थे। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस इंसान ने गायत्री जीजी को धमकी दी कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो आपको सब कुछ सच सच बता देगा। और इस बात से गायत्री जीजी को गुस्सा आया और गुस्से में गायत्री जीजी ने उसे मार डाला। मैं नहीं जानती वो कौन था। मैं घर पर अकेली थी। मेरे पति मेरे बेटे सुरेश को लेकर अजमेर गए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी और तभी वो अचानक से मेरे कमरे में घुस गया। गायत्री रावत? थैंक यू हवलदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैं रिटायर हो रहा हूँ। मेरी जगह जो आएगा मैं उसको बोल कर जाऊंगा कि वो तुम्हारी मदद करे। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी माँ को इंसाफ मिले। आपका एहसान होगा। कितनी अजीब बात है ना काका, मैं यहाँ अपनी एक माँ का सच जानने आई थी और यहाँ आकर मुझे अपनी दूसरी माँ के बारे में एक सच पता चल गया। दूसरी माँ? गायत्री रावत, मेरी सासू माँ। एक मिनट। क्या हुआ काका? ये गायत्री का जो बयान है उसमें टाइम लिखा है 12 बजे का, और पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ लिखी है 2 AM। ये कैसे हो सकता है?
इतनी बड़ी भूल हम सबसे कैसे हो गई? अगर 12 बजे गायत्री रावत अपना गुनाह कबूल कर रही थी तो मर्डर का टाइम 2 बजे कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि जब गायत्री रावत यहां अपना गुनाह कबूल कर रही थी उस वक्त उस आदमी का वहां खून हो रहा था। हम लोगों में से किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा ये केस पानी की तरह साफ है। खून हुआ, गुनाह कबूल हुआ, सजा हुई। पर सच ये है कि गायत्री रावत जब यहाँ अपना गुनाह कबूल कर रही थी तो किसी ने उस आदमी को मार दिया और उन्हें कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने दिया। हमें वारदात की जगह कुछ सबूत मिले थे, वो इस पैकेट में है। ये कंगन हमें मरने वाले के हाथ में मिला था। हमें लगा ये गायत्री रावत का होगा। ये देखो नियति बेटा, एक एक हीरा एक एक मोती बेशकीमती है। ये गहने मैंने खास तुम्हारे गोद भराई के लिए बनवाए हैं। किशोर भाई हमारे गहने सालों से बनवाते हैं। उन्हें ये क्या किशोर जी, आप तो बड़े झूठे निकले। आपने तो कहा था कि आपने गहने मेरी पसंद के बनाए हैं, तो इसमें मेरे नाम का यू क्यों नहीं गड़वाया? बाकी सब में तो करवाया था, इसमें कैसे रह गया पता नहीं, गलती हो गई। अरे गलती ना हुई है, पाप हुआ है, पाप। आप जानते हैं कि उत्तरा देवी अपने नाम का यू हर चीज में देखना चाहती है, गहनों में, अखबार में, इश्तिहार में, इंटरनेट पे। अरे यहाँ तक कि मैडम जी अगर बस चले तो यूं चांद का आकार बदल के यू कर दे, ताकि लोग जब यूं ही चांद को देखें तो उस यू के ऊपर से उत्तरा देवी को याद करें। हाँ शोम, फट गए बॉम्ब। सॉरी मैडम जी, मैं तो बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आपके हर एक गहने पर यू गुदवाया जाता है और ये 30 साल से होता आ रहा है, आपकी शादी से पहले। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको तो पता है, जिस गहने में यू ना गड़ा हो वो गहना मैं खरीदती नहीं। मतलब जिस खून के लिए गायत्री जी को सजा हुई वो दरअसल उत्तरा देवी रावत ने किया था। और जब आपको सब कुछ सच पता ही है तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। शायद तुम ठीक कह रही हो उत्तरा, शायद मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जीजी घर में अकेली है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मार डालो उसे। तुम बहुत भोली हो गायत्री जीजी, तुम्हें तो पता ही नहीं चला जाल मैंने तुम्हारे लिए बिछाया था, तुम्हें मारने के लिए, और तुमने उस इंसान को ही मार डाला। चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर तुम मर जाती तो जैन के दिल से तुम्हारी यादें मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। लेकिन तुम उसे मारकर जैन की नजरों में खूनी बन गई और मेरे लिए काम उतना ही आसान हो गया। जैन तब नफरत करते हैं तुमसे। इस हद तक गिर सकता है कोई कि खुद जुर्म करके अपनी सगी बहन को जेल भिजवा दे। काका, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये कंगन गायत्री देवी का नहीं है बल्कि किसी और का है, तो क्या ये केस फिर से खुलेगा? ऐसे पुलिस या अदालत तुम्हारी बात कैसे मानेगी? सिर्फ शक के बिना पर अदालत केस थोड़ी ना दोबारा खोल देगी। इसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। जैसे कि
मर्डर केस में डीएनए रिपोर्ट होती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच कराई जाती है। 25 साल हो गए इस मर्डर को, अब हम फिर से कहां से ये सब मैच करवाएंगे? बॉडी भी फूंक दी गई है और वारदात की जगह भी बदल गई है। कहां से मिलेंगे नए सबूत? ये कंगन काफी नहीं होगा। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये जानते हुए कि खूनी कोई और है और खुलेआम घूम रहा है और एक बेगुनाह औरत को सजा हुई थी? जो हो गया सो हो गया, असली मुजरिम बच गया। गायत्री देवी ने खुद गुनाह कबूल किया, इसलिए उन्हें सजा हो गई। लापरवाही हुई है हमारे डिपार्टमेंट से, लेकिन अब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे।